हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोगों ने थर्ड यूनिट स्टार्ट किया था कि कैसे कस्टमर के साथ इंटरफेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू कस्टमर टेलीकॉल्स, टेलीसेल कॉल्स। टेलीसेल कॉल्स में हम कब कस्टमर से कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। द टू मेन एरियाज ऑफ आउटबाउंड कॉल्स आर टेली सेल्स एंड क्रेडिट कलेक्शन। जब आप आउटबाउंड कॉल में कस्टमर से बात करते हैं तो आप उसके साथ दो ऑप्शन रहते हैं, उसमें किस टाइप की कॉल रहती हैं, वो टेली सेल्स और क्रेडिट कलेक्शन। आउटबाउंड कॉल्स का मतलब क्या होता है, जब आप कस्टमर को फ़ोन कर रहे हैं, और इनबाउंड क्या होता है कि जब कस्टमर आपको फ़ोन कर रहा है। तो आउटबाउंड कॉल्स में दो टाइप से कॉल्स रहती हैं, टेली सेल्स और क्रेडिट कलेक्शन। इन आउटबाउंड कॉल्स यू आर कॉलिंग द कस्टमर, आप कस्टमर को कॉल करते हैं। यू आर इम्पोजिंग ऑन द कस्टमर्स टाइम, आप कस्टमर का टाइम मांगते हैं। सो द फर्स्ट 3 सेकेंड्स ऑफ योर कॉल विल आइदर मेक और ब्रेक द सिचुएशन। जिससे पहले 3 सेकेंड्स में जो कस्टमर आप जान पाते हो कि कस्टमर बात करना चाहता है या ब्रेक करता जाता है। तो पहले 3 सेकेंड की सिचुएशन में पता लग जाता है 3 सेकेंड्स में। तो लेट यू सी ए सिनेरियो से एग्जांपल लेके चलते हैं हम इसको अच्छे से समझने का। रिया ने एक कॉल मिलाई कस्टमर को। रिया मेक्स ए कॉल टू ए कस्टमर टू सेल ए कूलिंग सिस्टम फॉर हिज ऑफिस। सेल ए कूलिंग सिस्टम फॉर हिज ऑफिस। उसके ऑफिस के लिए कूलिंग सिस्टम को सेल करने के लिए उसने कस्टमर को कॉल किया। द कस्टमर्स नेम इज़ पारस राय। तो अब देखिए इसने क्या बोला। इसने रिया है, उसने बोला, हेलो मिस्टर पारस रॉय। मिस्टर रॉय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द टेली सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स। वी हैव ए पावर सेवर कूलिंग सिस्टम। इट हैज़ हाई कैपेसिटी एंड यू कैन रन 24 आवर्स ऑन फुल स्ट्रेंथ। उसने ऐसे बताया कि मैं पारस रॉय, हेलो मिस्टर पारस रॉय, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। हमारे पास एक पावर सेवर कूलिंग सिस्टम है जो 24 आवर्स काम करता है। हे हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज़ नॉट रॉय, इट्स राय। बाय द वे, हु आर यू, हाउ डिड यू गेट माई नंबर। आप हो कौन और आपको मेरा नंबर कैसे मिला। ओ सॉरी, आई एम रिया फ्रॉम एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं रिया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से। अपनी शॉप का नाम बता दे या अपनी कंपनी का। वी हैव ए कूलिंग सिस्टम, हमारे पास एक कूलिंग सिस्टम है जो 24 आवर्स काम करता है और इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है एंड 24 आवर्स फुल स्ट्रेंथ देता है ये। अब देखिए, द कस्टमर कट द कॉल। कस्टमर ने कॉल कट कर दी। क्यों करी। रिया मिस प्रोनाउंस द कस्टमर्स नेम। रिया ने एक तो गलत नेम लिया उसका। शी वॉज इम्पेशेंट एंड रश्ड इन टू ए लॉन्ग मोनोलॉग अबाउट द प्रोडक्ट। क्योंकि वो एक तो फटाफट उसने इम्पेशेंट थी, उसने ढंग से उससे को मतलब बात नहीं करी, प्रोनाउंस अच्छे से नहीं किया और फटाफट प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। शी डिड नॉट आस्क द कस्टमर इट वॉज ए गुड टाइम टू टॉक। ना उसने पूछा कि सर आपके पास टाइम है बात करने का, कि मैं आपको अपनी इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कुछ नहीं बताया, सीधा बोल दिया उसने। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप कस्टमर को टेली कॉल के लिए कॉल कर रहे हो। सबसे पहले कट द आइस विद कस्टमर, मतलब कि आप कस्टमर के साथ आप बिल्कुल आराम से बात करो। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आइस कट करनी है कस्टमर के साथ। आइस कट करना कितना मुश्किल होता है ना। तो इस तरह से आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है और हमेशा उनका नेम जो है कस्टमर का प्रोनाउंस अच्छे से करना है। यूज़ सेल्यूशन। सेल्यूशन मतलब मिस्टर, मिस, मिसिज, सरनेम, ये सब ज़रूर यूज़ करने चाहिए। ठीक है। आस्क द कस्टमर इफ़ दे हैव द टाइम टू टॉक। सबसे पहले उससे पूछो कि आपके पास टाइम है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके 2 मिनट्स लूँगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। फोर्स नहीं करो उनको कन्वर्सेशन करने के लिए। पुट फॉर द मेन अट्रैक्टिव पॉइंट्स टू द प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखो प्रोडक्ट के। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग बोरिंग स्पीच अबाउट द प्रोडक्ट। ये नहीं कि बोरिंग स्पीच देने लग जाओ, अच्छे अच्छे पॉइंट रखो अपने प्रोडक्ट के जो आपने सेल करने हैं। तो ये तो हुआ टेली सेल में कैसे हमने कस्टमर से बात करनी है। अब इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू कस्टमर कलेक्शन कॉल्स। कलेक्शन कॉल्स में कैसे बात करेंगे। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ आउटबाउंड कॉल्स इन एन क्रेडिट और बिल कलेक्शन। ठीक है, जैसे अब आप क्रेडिट और बिल कलेक्शन आपने करनी है तो कैसे करेंगे। यू मे बी कॉलिंग टू रिकवर एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आपको रिकवर करने के लिए अमाउंट को कॉल करनी है, मतलब आपको उनसे पैसे लेने हैं बिल के। बट यू स्टिल नीड टू पोलाइट एंड आस्क फॉर द राइट टाइम टू टॉक। पर फिर भी आपको पोलाइटली बात करनी है और उनसे पूछना है सही समय आपसे बात करने का। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यू कैन सी हाउ प्रियंका इंट्रोड्यूसेस हेयर सेल्फ पोलाइटली आफ्टर ए ग्रीटिंग। कैसे पोलाइटली बात कर रही है। शी स्टेट्स द पर्पस ऑफ हर कॉल, वो अपना कॉल पर्पस बता रही है कॉल करने का। देन वेट्स टू नो इफ इट इज़ अ गुड टाइम टू कॉल। फिर वो पूछ रही है कि यार टाइम सही है आपसे बात करने का। शी इज़ श्योर टू गेट ए मच बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर देन ए रूड और इम्पेशेंट सी ऐसा। ठीक है, तो पेशेंस रख के वो अच्छे से बात कर रही है।
जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, गुड आफ्टरनून मैम सर, दिस इज़ प्रियंका फ्रॉम मनी प्लस बैंक, आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट अबाउट योर पेमेंट, दिस इज़ ड्यू दिस मंथ, इट इज़ अ गुड टाइम टू टॉक नाउ मैम सर। ठीक है, तो किस तरह से बात कर रही है। सबसे पहले उसने कस्टमर को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी बोलते हैं। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसने अपने बारे में पोलाइटली बताया। फिर उसने पर्पस बताया कॉल का। फिर उसने पूछा कि आपसे बात करने का ये सही वक्त है। तो टिप्स कुछ दे रखे हैं कि इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इफेक्टिवली शोज दैट यू टेक योर जॉब सीरियसली एंड आर कमिटेड टू द जॉब। अगर आप अपनी आपको इंट्रोड्यूस अच्छे से कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी जॉब भी अच्छे से कर रहे हो। इट शोज़ यू आर कम्पिटिटेंट एंड प्रोफेशनल, इसे पता लग रहा है कि आप प्रोफेशनल हो। इट शोज़ एंथुजियाज़म, आपका एंथुजियाज़म पता लगता है कि आप कितना काम करने की इच्छा है आप में। ठीक है, चीयरफुल रहो जब भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, अच्छा मतलब हंस के बात करो, मतलब कि खुश हो के बात करो। ये नहीं कि सैड मूड है आपका और उसमें बात कर रहे हो, या एंग्री मूड है तो उसमें बात कर रहे हो। इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ हेल्प यूज टू बिकम फेमिलियर विद एवरी वन इंक्लूडिंग योर कस्टमर। जब आप इंट्रोड्यूस करते हो तो फेमिलियर बात करो, मतलब कि ऐसे ना लगे कि आप रूड से या अलग तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, नो पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी पता होनी चाहिए। से आर यू अवेयर ऑफ योर पर्सनल स्ट्रेंथ, कि आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। नॉट श्योर, देन अब देखो जैसे प्रियंका है, यू मे गेट सम हिंट्स। प्रियंका वर्क्स फॉर बीपीओ, प्रियंका बीपीओ के लिए काम कर रही है। शी स्टार्ट्स हर डे अर्ली, बिफोर लिविंग फॉर वर्क शी मेक्स इट अ पॉइंट टू कैच अप विद हर पेरेंट्स ऑन देयर हेल्थ एंड नीड्स ऑफ द हाउस होल्ड। वो अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखती है और घर का भी जो हाउस होल्ड वर्क है वो देखती है। सो देन शी कैन पिक दैम अप एंड हर वे बैक होम फ्रॉम वर्क। फिर वो काम के लिए निकलती है और वापस घर आती है। ईच डे व्हेन प्रियंका रीचेज ऑफिस, घर पहुँच जब भी ऑफिस पहुँचती है तो सिक्योरिटी गार्ड ग्रीट्स हर एट द गेट। सिक्योरिटी गार्ड उसको ग्रीट करता है, बट प्रियंका सेज इनडिफरेंट। पर प्रियंका क्या बोलती है, हर बिहेवियर विद हर पीयर्स टू, उसका अपने बिहेवियर के आपके साथ के जो बिहेवियर पीयर्स हैं, मतलब साथ के एम्प्लॉयज़, उसके साथ भी बिहेवियर ऐसे ही रहता है। ठीक है, वन ऑफ इनडिफरेंस, जो डिफरेंस पैदा करता है। हाउएवर विद हर टीम लीडर शी इज़ ओवरली पोलाइट एंड कोर्टियस, पर अपने टीम लीडर के साथ वो बड़ी अच्छे से बात करती है। स्ट्रेंज, शी इज़ ए पर्टिकुलर अबाउट हर वर्क, वो अपने वर्क के लिए पर्टिकुलर है, पंचुअल है, ऑर्गेनाइज्ड है। प्रियंका लाइक्स टू कीप टू हर सेल्फ, वो अपने आप में रहना पसंद करती है। शी डज़ नॉट बिलीव हर कोलीग्स आर एज गुड एज इन टर्म्स ऑफ वर्क, वो अपने कोलीग्स पे अपने बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। बट इफ़ ए पीयर अप्रोचेज हर फॉर हेल्प शी डज़ नॉट हेजिटेट, लेकिन अगर कोई और उससे हेल्प मांगता है तो वो हेजिटेट नहीं करती। इवन एज यू रीड दिस यू कैन मेक आउट दैट प्रियंका हैज़ सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव पॉइंट। प्रियंका के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। तो क्लासीफाई करोगे कि आप उसकी कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट ये है कि उसको सबके साथ अच्छे से बोलना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है उसकी, डिसिप्लिन है। प्रियंका हमेशा जल्दी उठती है, रूटीन फॉलो करती है और पंचुअल है। ठीक है, अपना काम ऑर्गेनाइज करके रखती है। रिस्पॉन्सिबल भी है, बर्डन लेती है घर के काम का भी और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखती है और ऑफिस का काम भी करती है। रिस्पेक्टफुल भी है, प्रियंका इज़ रिस्पेक्टफुल ऑफ अथॉरिटी, अपने अथॉरिटी के लिए रिस्पेक्टफुल है, बिहेवियर अच्छा रहता है उसका एज ए टीम लीडर। हेल्पफुल भी है, दूसरे अगर उससे पीयर्स उससे हेल्प मांगते हैं तो हेल्प भी करती है। अब इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी चाहिए उसको, सिविलिटी में। सिविलिटी में कैसे, जैसे अगर मान लो जैसे वो गार्ड है उसको ग्रीट करता है तो उसको अच्छे से रिप्लाई नहीं करती। शी डज़ नॉट सीम टू एबल टू ट्रीट ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद इक्वल रिगार्ड एंड कंसिडरेशन, रिगार्ड नहीं देती अपने साथ के पर्सन से, इग्नोर करती है अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड को या अपने साथ के पीयर्स को। तो इनडिफरेंट टुवार्ड्स पीयर्स के साथ भी अलग से बिहेव करती है। ठीक है, तो वाइल शी इज़ रिस्पेक्टफुल ऑफ अथॉरिटी शी सीम्स टू बी कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू हर पीयर, दिस इज़ श्योरली नॉट द क्वालिटी ऑफ टीम प्लेयर। तो अपने पीयर्स के साथ भी उसको अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तभी उसकी अच्छी क्वालिटी आएंगी टीम प्लेयर की भी। ठीक है, अब आपको देखना है कि स्ट्रेंथ कैसे कंपोज कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो। वुड यू लाइक टू डू सेल्फ चेक ऑन योर स्ट्रेंथ, कैसे चेक करोगे, कैसे इंप्रूव करोगे अगर कोई वीकनेस है तो। इफ़ यू पोजेस दीज क्वालिटीज़ देन दे आर योर स्ट्रेंथ, अगर आप अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ डाल लो तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बन जाएंगी। जैसे एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, हमेशा ध्यान रखो कि नई चीज़ें हैं उसको सीखने की कोशिश करो, क्विक लर्नर बनो, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होगी
अच्छी से इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करोगे तो जो आपकी है वो अच्छे से, जो अगर CSR हो तो कॉल अच्छे से रिसीव कर पाओगे, गुड लिसनिंग होगी और स्पीकिंग स्किल अच्छी होंगी तो आप सक्सेस होगे। तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। सेल्फ मोटिवेशन एंड फोकस, अपने आप को मोटिवेट करो, फोकस करो आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है और उनसे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हटना नहीं है आपको, बस अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, अपने आप को मोटिवेट करना है। टीम प्लेयर, एक अच्छे से टीम प्लेयर बनो, अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से बिहेव करो और टीम के साथ अगर काम करोगे, टीम प्लेयर बनोगे अच्छे से तो आप सक्सेस पा सकते हो। तो ये भी एक आपकी स्ट्रेंथ है। हार्ड वर्किंग होना चाहिए। 90% हार्ड वर्क होता है और 10% आपका ब्रेन वर्क होता है, तो हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका बिहेवियर में दिखना चाहिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इट शोज़ दैट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस। आप चैलेंजेस से अफ्रेड नहीं होना चाहिए, आपको चैलेंजेस से नहीं डरना है, ठीक है। हमेशा रिलायबल रहना है कि आप हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना काम कर सको। पेशेंस रखना है। CSR हो तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। मान लो एक CSR को एक दिन में 200 या 200 से ज़्यादा कॉल भी हैंडल करनी पड़ सकती हैं, तो इरिटेट नहीं होना है आपको, पेशेंस रखना है और अच्छे से कस्टमर के साथ डील करना है। तो ये सारे हम आज के पॉइंट्स थे हमारे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि वीकनेस को कैसे ओवरकम करते हैं। थैंक यू।